आजकल ऐसा लोग मिलना मुश्किल है जो कि इस्कॉन को नहीं जानता। इंटरनेट का ज़माना है और सभी को सब इसके बारे में बहुत ज़्यादा नॉलेज भी है, और जिसको नहीं पता उसको मैं बताना चाहती हूँ कि इस्कॉन एक ऐसी सोसाइटी है जिसका फाउंडर है एसी भक्तिवेदांत स्वामी प्रभुपाद जी, जो कि 70 साल की उम्र में इंडिया के बाहर जाके इंटरनेशनली सनातन धर्म का प्रचार किया, क्योंकि उनके गुरुजी ने उनको आदेश दिया वर्ल्ड वाइड कृष्ण नाम प्रचार करने के लिए। उन्होंने उनका गुरुजी का ये आदेश बहुत सी ज़्यादा सीरियसली ले लिया और इन द एज ऑफ 70 सब घर और उनके फैमिली सबको छोड़ के कृष्ण भावनामृत प्रचार करने के लिए बाहर निकल गए। और कहाँ गए? अमेरिका, न्यूयॉर्क, ऐसी देशों में। जो भी ये कृष्ण भावनामृत में प्रभुपाद के साथ ज्वाइन किया, उनको इस्कॉन की मेंबरशिप मिल गया। और ये इस्कॉन है, इस्कॉन का फुल फॉर्म है इंटरनेशनल सोसाइटी फॉर कृष्णस कॉन्शियसनेस। जो भी इस इस्कॉन में ज्वाइन करते हैं उनके लिए 4 बेसिक रूल्स मैंडेटरी है। क्या है वो 4 बेसिक रूल्स? चलिए जानते हैं। फर्स्ट रूल इज़ यू कैन नॉट eat non-veggies like fish, meat, and including onion, garlic, egg, and मसूर की दाल। The second rule you have to follow is आप कोई भी नशा द्रव्यों की सेवन नहीं कर सकते, जैसे कि अल्कोहल, ड्रिंक्स, फिर ड्रग and smoke also. You cannot smoke there. The tea and coffee is also prohibited. And another thing is that you cannot play bet games. The third rule is you cannot have illegal sex. And the final rule is you have to chant Hare Krishna Mahamantra. तो सभी नियम में पहले ही आता है मांसाहार नहीं कर सकते, ये नियम। हम कभी भी इस्कॉन में गए तो देखेंगे कि इस्कॉन में जो प्रसाद देते हैं, हाँ ऑफ कोर्स प्रसाद तो कभी नॉनवेज नहीं हो सकते, और बाहर भी ये लोग कभी भी नॉनवेजेस या रेस्टोरेंट में भी कोई नॉनवेज चीज़ें नहीं डिस्ट्रीब्यूट करते। और ये क्यों नहीं होते? क्योंकि असहाय जो जीव जंतु की मृत्यु होते हैं उसकी जो पाप लगता है भोजन में, उस पाप से हमको ये सेव करते हैं। मतलब वो पाप हमको नहीं करना, इसी पाप के लिए हम वो जो मांसाहार नहीं कर सकते। और क्या आप जानते हैं वैदिक लिटरेचर में भ्रूण हत्या बहुत ही बड़ा पाप माना जाता है। तो अंडा जो होते हैं वो तो जायगोट होते हैं एनिमल के, और ये भ्रूण और अंडा कुछ भी ये तो सेम चीज़ ही है। तो हम जो अंडा खा रहे हैं उसमें तो हमारा बहुत ज़्यादा पाप हो रहा है। तो इसी पाप से बचने के लिए हम अंडा नहीं खाएंगे, ये उनकी मानना है। तो ठीक है, हम पाप नहीं करेंगे। हम क्या करेंगे? आज से वेज शुरू कर देंगे, है ना? ठीक है, करते हैं शुरू। पर एक मिनट, पेड़ पौधे में भी तो प्राण है, इनफैक्ट उनमें बहुत ज़्यादा प्राण शक्ति भी है। तो वो तो सेम ही हुआ, वो भी प्राण हत्या हो रहा है, जीव हत्या हो रहा है, यह भी हो रहा है। यह तो कॉन्फर्म है हम कि जीव हत्या दोनों में हो रहा है, जो कि आप वो मैटर नहीं करता आप वेज खाए या आप नॉन वेज खाए। तो जीव हत्या हो रहा है तो पाप भी हो रहा है, पाप तो दोनों में हो रहा है, वेज में भी हो रहा है, नॉन वेज में भी हो रहा है। तो हम नॉन वेज ही खाते हैं, है ना? पाप करे तो ज़्यादा ही करे थोड़ा तो क्या हो गए, है ना? पाप तो दोनों में हो रहा है। हम तो भाई नॉन वेज ही खाएंगे, पाप तो वेज खाने में भी हो रहा है, तो नॉन वेज ही खाते हैं, ये तो अच्छा ही है ना। दोनों चॉइस में ज़्यादा, दोनों में अगर पाप हो रहा है तो ज़्यादा हमारे फ़ायदा हो रहा है नॉन वेज खाने में, तो हम नॉन वेज ही खाएंगे। पर हम तो भगवान के भक्त हैं और हम जानबूझकर पाप नहीं कर सकते, और
हम पाप खाएंगे भी नहीं, तो भगवान क्या हमको पाप किया बिना जीने नहीं देंगे? ज़रूर। जैसे हम हमारे कृष्णा को बहुत ही ज़्यादा प्रेम करते हैं, वैसे ही प्रभु भी हमसे बहुत ही ज़्यादा प्यार करते हैं, और इसीलिए प्रभु हमारी भलाई, हमारी बुराई सब कुछ सोच के एक ऐसी सल्यूशन फाइंड आउट किया है जो कि भगवान ने खुद बताए हैं, और हमको उनको फॉलो करके हम हमारी इम्यूनिटी, हमारी प्राण शक्ति, हमारी हेल्थ बहुत ही अच्छे से इम्प्रूव कर सकते, और हमारा जो पाप हो रहा था वेज नॉन वेज दोनों खाने में, उस पाप से भी हमको रोक सकते हैं। भगवान कृष्ण, द अल्टीमेट लॉर्ड ऑफ ऑल गॉड्स, सेज इन भगवद गीता, पत्रं पुष्पं फलं तोयं यो मे भक्तः प्रयच्छति तदहं भक्तपारितं पश्यामि प्रयतात्मनः। इसका मतलब है जो भक्त मुझे भक्ति के साथ और श्रद्धा के साथ, बहुत ही प्यार के साथ, प्रेम के साथ पत्र, पुष्प, फल और थोड़ा पानी, जल निवेदन करता है, मैं उसको सारी पाप से मुक्त करती हूँ, और वो जो मुझे निवेदन किया वो मैं ग्रहण करता हूँ। द मेन थिंग हियर इज़ टू ऑफर, द मेन थिंग इज़ निवेदन करना। और भगवान को हम क्या निवेदन कर सकते? फल, पत्ता, जल, यही आप देख सकते हैं। ये सब्जियाँ फल है, धान फल है, गेहूँ का आटा वो भी फल है, बहुत सारे सब्जी वो भी फल ही है, और फल तो फल है ही। क्या नॉन वेज इसमें आते हैं? बिल्कुल नहीं। सिर्फ नॉन वेज नहीं, हम भगवान को प्याज, गार्लिक जो होता है, ऑनियन, गार्लिक, फिर मसूर की दाल वो भी अर्पण नहीं कर सकते, क्योंकि ये भगवान एक्सेप्ट नहीं करते। देन हु विन्स? नॉन वेज विन्स? नो। वेज विन्स? नो। महाप्रसाद विन्स। भगवान को ऑफर करने के बाद वो वेज नहीं रहते, सिर्फ ये महाप्रसाद बन जाते हैं, और ये महाप्रसाद आपके जानवरों को कष्ट दे के मारने के बाद उसको रक्ताक्त मांस से बहुत ही ज़्यादा टेस्टी और सात्विक होता है, और जो आपकी मानसिक शांति से लेकर शारीरिक प्रॉब्लम्स तक भी ठीक कर देते हैं, शांत कर देते हैं उनको। बहुत ज़्यादा प्राण शक्ति मिलता है, और आप बहुत ही ज़्यादा करीब महसूस करेंगे भगवान के साथ। और आप जब कुकिंग करेंगे, आप ये सोच के करेंगे कि हाँ, ये खाना मैं जो बना रही हूँ ये भगवान के लिए बन रहा है। और बनने के बाद आप जब कृष्ण के सामने जाके निवेदन करेंगे ये बोल के कि भगवान कृष्ण कृपया इस भजन को स्वीकार कीजिए। भक्तिपूर्ण हृदय से आप जब उनको बुलाएंगे और ऑफर करेंगे, कृष्ण खुद को रोक नहीं पाएगा, वो ज़रूर आपकी जो ऑफरिंग्स है उसको एक्सेप्ट करेंगे, और उसके बाद खाने में जो टेस्ट आ जाएगा ना, वो तो अनबीटेबल होता है, और वो टेस्ट आपको कोई बाहर रेस्टोरेंट में भी नहीं मिलेगा। प्रभुपाद जी ने कृष्ण का जो भक्त बनाया, कैसे बनाया? आपको क्या लगता है ऐसे ही विदेशियों ने सब कुछ छोड़ छाड़ के भगवान का भक्त बन गया, प्रसाद भोजी बन गए? कैसे? उसके लिए प्रभुपाद का जो ट्रिक है वो है प्रसाद डिस्ट्रीब्यूट करना। प्रभुपाद जी जिससे ही मिलते हैं कुछ ना कुछ प्रसाद बांटते थे उनको, सभी को। प्रसाद के स्वाद और महत्व ऐसा ही होता है कि वो कोई डिप्रेस्ड, अनाचारी, पापिष्ट व्यक्ति को भी आनंदमय लाइफ दे सकता है। प्रसाद के पावर इतना ही ज़्यादा है, और मांस, मछली जो आप डेड बॉडीज़ को खा रहे हैं ना, वो आपको बॉडी को पाप का खजाना बना रहा है लिटरली। और डेड बॉडीज़ को कहाँ रखा जाता है? भागाड़ में, शमशान में, है ना? क्या आपके बॉडी को आप एक चलता फिरता शमशान से कुछ ज़्यादा सोचते हैं? ज्ञान आपका, बुद्धि आपका, चॉइस भी आपकी। तो आप आपके बॉडी को भगवान का प्रिय बनना चाहते हैं या चलता फिरता एक शमशान बनना चाहते हैं? कमेंट पे लिखिएगा।